शंकर भगवान के एक परम भक्त हुए नयनार, बहुत अच्छे भक्त हैं। उनकी कथा हम जब जब कहते हैं हमको बड़ा अच्छा लगता है। भगवान को भक्ति से पहचाना जा सकता है, जो कि प्रयास करना चाहिए। एक वन में शिवलिंग था। बहुत दूर से पंडित जी, बहुत दूर से 15 दिन में एक बार जाते थे। एक लोटा जल ले जाते थे, लोटा जल ले जाकर उस शिवलिंग पे चढ़ाते थे और चढ़ाकर फिर वहाँ जो भी मिल जाता था, फूल पत्र सब चढ़ा के, बेल पत्र चढ़ा के, जो थोड़ा बहुत मिष्ठान ले जाते थे वो चढ़ा के आते थे, भोग लगाते थे। एक बार क्या हुआ, उसी वन में एक शिकारी जिसका नाम गुडप्पा नैनार था, शिकारी था वो। उसे कोई भगवान से लेना देना नहीं था, पर उसने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तभी उस नैनार ने जब आ रहा था तो देखा कि शिवलिंग है। तो उसने ये सुना था कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या सुना था? हैं जी? कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो सोच रहा है मैं तो मंदिर में आ गया। नैनार को ये मालूम था कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुन लिया होगा कभी। अब वो ये सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या इनको चढ़ाऊं। तो उसे अचानक से लगा, शिकार करके आया था ना, तो उसके पास मांस था। तो उसको लगा कि जो तुम्हारे पास तुम्हारा आहार हो वही भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो मेरा आहार तो यही है और मेरे पास फिलहाल यही है। या नोट करें, उसकी अनभिज्ञता थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये अपराध करें। हमें ये अपराध नहीं करना। उसकी अनभिज्ञता थी, उसका भोलापन था। उसने जाकर वो मांस चढ़ा दिया और माथा टेक के भगवान को चला गया। 15 दिन बाद पंडित जी आए। तो पंडित जी को लगा कोई पशु यहां पर मांस छोड़ गया। तो जैसे तैसे दूसरी चीजों से वो मांस हटाया, जल लेके आए दूर से, जल फिर मंत्रों से शिवलिंग को धोया, पवित्र किया और फिर पूजा की। पूजा करके चले गए। और जब पूजा करके चले गए, फिर 15 दिन बाद आए। अच्छा, वो शिकारी नैनार ने प्रण कर लिया था कि जब भी अब मैं शिकार करने आऊंगा और मुझे कुछ मिलेगा तो सबसे पहले शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। ये उसका नियम हो गया। कई बार भोले भक्त बहुत अच्छे होते हैं। उसने नियम बना लिया कि जो भी मुझे मिलेगा मैं भगवान को पहले चढ़ाऊंगा, उसके बाद घर परिवार देखूंगा। अब वो तो पंडित जी 15 दिन बाद आए। तो पंडित जी ने फिर वो मांस देखा वहीं। तो पंडित जी समझ गए ये कोई पशु नहीं है, ये तो कोई राक्षस है जो भगवान की सेवा में विघ्न पहुंचा रहा है। जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, धिक्कार है उसके लिए। पर एक दिन की घटना ऐसी भी है कि जब नैनार कई दिन बाद आए ना, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि भगवान के ऊपर धूल जमी हुई है, कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। तो पत्ते तो हटा दिए, पर नैनार ने सोचा ये धूल में रचे पचे हैं, इनको साफ कैसे किया जाए। तो दूर एक झरना था। अब झरने पे गए, पर पास में तो कोई पात्र ही नहीं, लेके क्या जाए। मुंह में जल भर के लाया, मुंह में कुछ मुंह में लाया, कुछ हाथों में लाया और जाके चढ़ा दिया।
पंडित जी ने कहा कि ये कोई मनुष्य ही है जो यहाँ थूक भी पड़ा हुआ है और यहाँ मांस भी पड़ा हुआ, अरे राम राम। पर शंकर भगवान पे गुस्सा हो गए पंडित जी, बोले तुम काय के भगवान हो, तुम काय के भगवान हो, तुम भगवान हो के ऐसे दुष्ट को तुम कुछ, अरे आप चाहो तो यूं कर दोगे तो इतने में मर जाएगा वो, फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा पंडित जी दुखी मत हो, हमारे पास बैठो। बोले प्रभु, दर्शन किए, प्रणाम किया, आपके दर्शन हो गए प्रभु, बड़ी कृपा, पर मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है और आप शांत बैठे। पंडित जी से बाबा बोले, बोले बाबा पंडित जी वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहता। और तो पंडित जी गुस्सा हो गए, बोले गजब है, हम यहाँ पूजा कर करके मर चले, हमसे तो खुश अभी तक नहीं हुए आप, और वो आपके ऊपर मांस चढ़ा रहा है, थूक रहा है, उससे आप प्रसन्न हैं, ऐसा क्यों। तो बाबा ने कहा हम बता नहीं सकते, हम तुम्हें दिखा सकते हैं, और वैसे भी वाणी से शायद कम विश्वास हो, देख लोगे तो ज्यादा होगा। आओ हमारे संग छुप जाओ, देखो आज हम एक लीला करेंगे, तुम देखो। तो ठीक, शंकर भगवान पंडित जी को लेके छिप गए मंदिर के पीछे, और वो नयनार भक्त पहुंचे और उस भक्त ने शिवालय का दर्शन किया। शिवालय में देखा कि भोले बाबा की एक नेत्र से रक्त बह रहा है, भोले बाबा के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। तो उसे देखा नहीं गया, हाय हाय मेरे प्रभु को क्या हो गया, मेरे प्रभु को कोई रोग लग गया। वो दौड़ के जंगल में गया, कुछ जड़ी बूटी घोट के लाया, वो लगाया, वो घोट के लगाया उसको बाबा को नेत्रों में, ठीक नहीं हुआ, रक्त बहता ही गया। उस भक्त को लगा कि अब तो लगता है भगवान के नेत्र की ज्योति चली जाएगी। अरे राम राम, मेरे होते हुए नेत्र की ज्योति क्यों चली जाएगी, मैं अपना नेत्र ही शंकर भगवान को लगा देता हूं। उसने बाण निकाला, बाण निकालकर अपना नेत्र निकाल लिया, और उस बाण से नेत्र निकालकर जिस नेत्र से भगवान का रक्त बह रहा था, उस नेत्र की जगह वो अपना नेत्र लगा दिया। बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। उस नेत्र से रक्त आना बंद हो गया, उस नेत्र से रक्त का आना बंद हो गया। पर एक और घटना घटी, उससे बंद हो गया, दूसरे से शुरू हो गया। अब उस भक्त को लगा कि बीमारी दोनों ही नेत्रों में है, मेरे प्रभु को कुछ हो गया है, अब तो मुझे दूसरा नेत्र भी भगवान का सही करना पड़ेगा। तो कैसे सही होगा, बोले अपना दूसरा नेत्र देना पड़ेगा। अब सोचने लगा कि मैं दूसरा नेत्र दूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, तो मैं ये नेत्र निकाल के कैसे लगाऊंगा, कहां लगाना, भगवान का नेत्र मुझे दिखेगा नहीं स्थान। तो अपने एक चरण के अंगूठे को भगवान के नेत्र पे लगा दिया, और अपने हाथों से अपने दूसरे नेत्र को बाण से निकाला, और वो दूसरा नेत्र जो है भगवान के जहां अपना चरण रखा था वहां वो दूसरा लगा दिया। पंडित जी दौड़े, चरणों में गिर गए। कोई इतना बड़ा भक्त हो सकता है, इतना बड़ा, इतना समर्पित। शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कोई भी वरदान मांग लो।
तब भगवान से कहा, आपके नेत्रों में कभी कोई रोग न लगे, बस हमको यही वरदान दे दीजिए। पंडित जी से पूछा, बताओ पंडित जी, इस भक्त से गुस्सा होना चाहिए कि इस भक्त पे प्यार करना चाहिए? इसका मांस चढ़ाना, वो कुल्ला करना, क्या इसका भोलापन है, ये जानता नहीं है। पर भावना इसकी क्या है? मुझे खिलाने की, मुझे निलाने की, अपने नेत्र देकर भी जो मुझे रोशनी देना चाहता हो, ऐसे भक्त से मैं रुष्ट कैसे हो सकता हूं? कैसे?